झारखंड में हाथियों के आतंक की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी और यही वजह है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन के पटल पर इन मामलों को उठाया था और मुआवजा राशि बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी। अब उनका जो प्रयास है वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है डुमरी विधायक जयराम महतो ने ये मामला जो है उस वक्त उठाया था जब सदन की कार्यवाही जो है वो चल रही थी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने मुआवजा राशि बढ़ाने की बात कही थी। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दरअसल जहाँ तक मुझे याद है वो शीतकालीन सत्र था और उसमें जो है जयराम महतो, चूंकि उस वक्त जो है हाथियों के उत्पात में जो है कई जाने की खबर थी, तो उस वक्त जो है उन्होंने एक सदन में ये बात कही कि जो मुआवजा राशि अभी 4 लाख रुपए दी जाती है वो कम है क्योंकि जान का नुकसान होता है, तो इसको आप बढ़ाएं, इसको दुगना कर दें। हालांकि उस वक्त जो मंत्री महोदय थे जो उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने ये बातें कही थी कि ये 15 जून 2023 को ही नई दर लागू हुई है, ये 4 लाख रुपए मुआवजा राशि वाली। तो ऐसे में चूंकि अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं तो तुरंत बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं, लेकिन फिर जयराम ने वहां पर इंसिस्ट किया कि देखिए ये राशि बहुत कम है और चूंकि जिंदगी चली जाती है तो उस परिवार के लिए सोचिए। इस तरह की बातें उन्होंने कहीं, विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें आए थे, उन्होंने भी कहा कि विचार कीजिए। तो मंत्री महोदय ने उस वक्त कहा था कि अभी तो कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर जयराम कहते हैं कि क्या अगली कैबिनेट में अगर इस तरह की कुछ बातें आती हैं तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, अगर अगले कैबिनेट में कुछ बातें आती हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो ये मामला उस वक्त का था और जिस तरह से चर्चा हो रही थी लगा कि बस ये चीजें यहीं पर थम जाएंगी, लेकिन प्रयास रंग लाया है। देखिए, जयराम महतो ने ये बातें कही और भी कई विधायकों ने समय समय पर इस तरह की बातें की हैं कि मुआवजा राशि बढ़नी चाहिए। तो अब जो है, जो सूचना आ रही है सोर्सेज के थ्रू कि एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और प्रस्ताव ये है कि अब हाथी के उत्पात से अगर किसी की जान जाती है तो 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। मतलब 4 लाख से सीधे 10 लाख की बात है। अब उसको देने के तरीके पर भी विचार है। एक तो ये है कि 1 घंटे में 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा, फिर 15 दिनों के अंदर जो है 4 लाख रुपए की राशि और दे दी जाएगी और फिर जो है बाकी 5 लाख जो है वो फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है वहां पर एक 3 साल तक हर महीने जो है एक सहायता राशि जो है वो भी दी जाएगी 2,000 रुपए के प्रति महीने के हिसाब से। तो इसको एक राहत भरी खबर कह सकते हैं। देखिए, जयराम ने ये सवाल उठाया था, फिर बातें आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसको लेकर काफी गंभीर हुए। बजट सत्र के दौरान उनकी बातों से स्पष्ट हो गया था कि वो मुआवजा राशि बढ़ाने की दिशा में आगे फैसला लेंगे। तो वो प्रस्ताव उस तरह से आया और आप कहते हैं कि एक इसको आप राहत भरी खबर कह सकते हैं, खास करके ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं जहां पर कि हाथियों का उत्पात जो है अक्सर हमें सुनने को मिलता है, वो झेलते हैं उन चीजों को। तो ये एक बात होती है। दरअसल देखिए, जयराम आए हैं तो उन्होंने जो है, अभी एक सभा में उनकी सुन रहा था तो उसमें वो कह भी रहे थे कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विभाग के अधिकारी गण हैं वो कहते हैं कि आपके सवाल आते हैं तो हमको 1 घंटा ज्यादा बैठना पड़ता है। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए, कई जनहित के मुद्दे जयराम लगातार उठा रहे हैं। देखिए, एक आपको याद होगा कि विस्थापन आयोग की डिमांड उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर एक परमाणु बम जो है वो रहता है। हम विकास की कीमत चुकाते हैं जब भी हमारे जमीन से खनिज निकाला जाता है, डैम बनाया जाता है, तो उसकी कीमत हम चुकाते हैं। तो विस्थापितों का जो एक दर्द है वो उन्होंने महसूस किया था और देखिए उनके प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं। उस वक्त भी अगर आप देखिए तो झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हुआ।
अब आप एक और चीज जो दिखती है कि किसानों के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने सिंचाई योजना, चूंकि सिंचाई बहुत जरूरी है कृषकों के लिए, तो एक अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में उन्होंने सदन में सवाल किया था। और फिर देखिए वहां पर भी उनको जवाब मिला कि चूंकि सिंचाई परियोजनाएं समय से अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो अधूरी परियोजनाएं हैं, तो कृषकों को मदद करने के लिए सरकार जो है ये करती है कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार कर रही है। तो जयराम की कोशिश है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको वो उठाएं। और भी विधायक जो होते हैं का मुद्दा वो हमेशा वो अपनी बात को रखते हैं। वो तो उसके लिए जाने ही जाते हैं कि युवाओं की आवाज बने, और वहीं से उनको एक पहचान भी मिली है। रोजी रोजगार की बात हो तो वहां से उनको एक पहचान मिली है, तो वो सवाल उठाते ही हैं। साथ ही अगर आप देखें तो वो जो अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी उनका फोकस रहता है कि झारखंड से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए, ताकि जो झारखंड के में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके। एक प्रयास जो है उनकी तरफ से हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि सरकार ने भी उस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो सरकार की भी तारीफ जो है वो बनती है। तो देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो भले ही नए विधायक है, लेकिन हर बार आपने देखा कि जनहित के मुद्दे जो है वो सदन के पटल पर रखने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी हाथियों के आतंक को लेकर उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि मुआवजा राशि जो है उसे बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, प्रस्ताव लाया गया है और हम ये कह सकते हैं कि डुमरी विधायक जयराम महतो का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।